आज हम देख रहे हैं एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर। ये किस तरीके से वर्किंग करता है और इसका पूरा प्रैक्टिकल हम समझते हैं। तो इसका नाम है वोल्टेज प्रोटेक्टर है ये। तो यह अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज दोनों से ही डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। ये रहा डिवाइस। एक बार प्रैक्टिकल के लिए हमने कनेक्शन किया है। ये हमने 225-230 एसी सप्लाई ली है और उसे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई इस एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर में जा रही है, जिसका कि इनपुट ऊपर की तरफ है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस दे रखा है और आउटपुट नीचे से दे रखा है ना, न्यूट्रल और लाइन। इसके लोड में हमने एक 200 वाट का बल्ब लगा रखा है। ये देख सकते हैं जैसे कि ये 200 वाट का बल्ब जल रहा है। इसके कुल 19 मोड दे रखे हैं। 19 प्रकार की सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से वर्किंग करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके इस डिवाइस को टेस्ट कर रहे हैं। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज को कम करते हैं, तो जैसे जैसे हम कम करेंगे इसके डायल से, तो ये इसका वोल्टेज कम होगा और एक सीमा पर, जिस सीमा पर ये वोल्टेज सेट किया हुआ होगा, ये अपने आप को ट्रिप कर देगा। देखते हैं करके। देखिए जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर को, तो धीरे धीरे ये इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में, इस डिवाइस में वोल्टेज कम हो रहा है। हमने इसमें 170 वोल्ट इसमें कंपनी से सेट आया हुआ है, जिसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही 170 से कम जाएगा ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये देखिए जैसे ही 170 के लगभग ये कम हुआ, देख सकते हैं 169 अभी वोल्टेज है और इसने इस बल्ब को ट्रिप कर दिया, इस लोड को ट्रिप कर दिया। अब हम इसे वापस नॉर्मल वोल्टेज पे लाएंगे 220-230 तक, तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, इसके नीचे एक टाइमर आ गया है। इस टाइमर पे इसमें सेट कर रखा है कि अगर 30 सेकंड तक अगर सप्लाई स्टेबल आ गई, जो रेटेड अपने सेट कर रखा उतनी वोल्टेज आ गई, तो ये इसको ऑन कर देगा। देखिए 13, 14, 12, 11 इस तरीके से ये काउंटर चालू हो रहा है और जैसे ये गिनती पूरी होगी और ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये ऑन हो चुका है और नीचे की तरफ जो डायल पे आ रहा है, ये इसका एम्पियर बता रहा है कि ये लोड कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसमें 0.7 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो बल्ब है 200 वाट का लगा रखा है। ठीक है, अभी ये वाला जो टेस्ट हुआ है, ये है अंडर वोल्टेज वाला है ना। देखिएगा इसमें अंडर वोल्टेज L5। ठीक है, अब L5 की सेटिंग देखते हैं। हमने L5 की सेटिंग अपन ने कितने सेट कर रखी। जैसे कि अब सेट के लिए जाना है अपने को, तो इस L5 मोड पे क्लिक कर, ये सेट नंबर पे करते हैं और L5 मोड पे जाते हैं। देखो L1, L2, L3, L4 और L5। देखो 170 वोल्ट पे ये सेट किया हुआ है। अब इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो इसे हमने बढ़ा दिया, 200 वोल्ट तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब 200 वोल्ट से जब सप्लाई और इसको सेट करना है, तो हम इसको सेट करके सेट दबा दिया। ठीक है, और एग्ज़िट कर दिया इसको, ये एग्ज़िट हो गया। अब L5 जो कि अंडर वोल्टेज सेटिंग थी, हमने 200 वोल्ट पे सेट कर रखी है। अब नियम से जैसे ही हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कंट्रोल करके कम करेंगे, मतलब 200 वोल्ट से कम ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और अपने आप को ट्रिप कर देगा। अब हम ऑटो ट्रांसफार्मर से इसको वापस कम करते हैं, जो कि अभी 235-236 है। अब हमने L5 अंडर वोल्टेज सेटिंग कितनी कर रखी थी, 100 और नहीं 200 वोल्ट पे सेट किया था। पहले ये 170 पे था। अब देखिए धीरे धीरे इसकी रीडिंग कम कर रहे हैं हम, और जैसे ही ये 200 वोल्ट से कम जाएगा, ये देखिए 200 वोल्ट से कम जाते ही इसने अपने आप को ट्रिप कर दिया। देखिए 196 वोल्ट है, जो पिछली बार हमने 170 सेट कर रखा था तब भी ये चल रहा था। इस बार हमने 200 सेट किया है, तो ये 200 से जैसे ही कम हुआ और ये अपने आप को इसने ट्रिप कर दिया। अब हम इसे वापस बढ़ाते हैं। देखिए ये जैसे ही उसने 200 को क्रॉस किया, तो ये गिनती चालू हो गई, टाइमर चालू हो गया। अच्छा, टाइमर जब चालू हो जाता है तो ये लगभग 30 सेकंड तक अपने आप को ऑन नहीं करता,
ये सेंस करता है कि स्टेबल वोल्टेज आया नहीं आया। अगर ये वोल्टेज अगर वापस कम हो जाता है तो वापस ये अपने आप को ऑन नहीं करता है। वो भी टेस्ट कर लेंगे हम। अभी 230 वोल्ट सप्लाई दे रखी है हमने ऑटो ट्रांसफार्मर पे, 230 हमने सेट कर दी थी। अब 3 2 1 और ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से ये अंडर वोल्टेज सेटिंग है L5 मोड में, जो कि हमने अब 200 वोल्टेज सेट कर रखी है। ठीक है, अब हम इसका ओवर वोल्टेज सेटिंग देख लेते हैं, जो कि L3 मोड पे है। चेक कर लेते हैं कितने पे सेट है ये। इसको हम 3 बार दबाएंगे, L3 मतलब, तो 1 2 और 3, ये 3 255 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा है। अब हम इसे थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे हम इसको 250 कर लेते हैं। ठीक है, सेट बटन दबा दिया, बस ये सेट हो गया। ठीक है, अभी वोल्टेज हमने सप्लाई दे रखी है 226 वोल्ट दे रखी है। अच्छा, अंडर वोल्टेज हमने 200 दे रखी है और ओवर वोल्टेज दे रखी है 250। अब हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्ट सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो ये देखो सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, कितनी सेट कर रखी है देखो, 248 तक भी ये अपने आप को ट्रिप नहीं किया। जैसे ही 250 पार करेगा, ये देखिए 252 255 होते ही इसने अपने आप को ट्रिप कर दिया। तो ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर है ये एक एमसीबी में आसानी से फिट हो जाता है। ये इसकी हाउसिंग, ये 2 पोल जितनी एमसीबी की जगह घेरता है। अब हम इसके वोल्टेज को कम करते हैं, जैसे हम इसकी वोल्टेज को हम कम करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही 29 30 18 मतलब स्टेबल आ गया, इसने गिनती वापस चालू कर दी है। अगर मान लो इस दरमियान वापस वोल्टेज बढ़ जाए, ये 260 हो गए, अब वापस सही होंगे मान लो, तो ये वापस गिनती अपनी चालू करेगा। ये जैसे ही ये हमने वापस इसको 225 किया, ये वापस टाइमर ऑन हो गया। और ये टाइमर ऑन होने के बाद ये अपने आप को जो ट्रिप कर रखा है, इसको वापस सर्किट को कंप्लीट करेगा। नौ 8 7 6 जैसे 225 हैं, तो हम इसमें अपने अलग अलग रेंज के वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऑन हो गया और ऊपर 221 वोल्ट आ रहा है और नीचे वाली रीडिंग जो है वो 0.7 एम्पियर है, जो कि इस बल्ब द्वारा ली गई धारा का मान है। अच्छा, इसके सेटअप मेन्यू को भी हम देख लेते हैं। जैसे L1 जो है वो इसके डिस्प्ले को दिखा रहा है कि ऑन डिले टाइम कितना है, इसको हम सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं। L2 रिकवरी डिले है, मतलब कि जो 30 सेकंड का जो टाइमर है उसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। L3 ये वोल्टेज सेटिंग है, ओवर वोल्टेज सेटिंग है, जैसा कि हमने अभी इसमें 250 सेट कर दिया है। L4 रिकवरी वोल्टेज के कितने वोल्टेज पर ये रिकवरी चालू कर देगा। L5 अंडर वोल्टेज सेटिंग, L6 जैसे अंडर वोल्टेज वैल्यू। इस प्रकार से विभिन्न ट्रिपिंग टाइम और वोल्टेज सेटिंग एवं डिले टाइम को सेट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें करंट को भी सेट किया जा सकता है, जैसे कि इसमें L9 जो मोड है वो दे रखा है। इसमें अभी 63 एम्पियर का आपको दिख रहा होगा। तो 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 63 तक, 1 से लेके 80 तक और 100 एम्पियर तक हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई ऐसा डिवाइस है जिसे हमने सेट कर दिया 50 एम्पियर पे, हमें पता है कि वो 50 एम्पियर तक की धारा को लेगा, लेकिन किसी वजह से वो अधिक एम्पियर लेने लग जाए, तो ज़्यादा एम्पियर या कोई चीज़ जाम हो गई, कोई मोटर है कोई जाम हो रही है, तो ज़्यादा देर तक अगर ज़्यादा एम्पियर पे वो चलेगी तो वो उसकी वाइंडिंग या वो डिवाइस जल सकता है। तो उसको भी हम एम्पियर को भी सेट कर सकते हैं ताकि वो डिवाइस जलने से या ख़राब होने से बच जाए। इसमें भी करंट की ट्रिपिंग सेटिंग दे रखी है। जैसे यहाँ से L1 से लेकर L8 तक ये करंट से वोल्टेज से संबंधित सेटिंग्स है। और L9 से लेके देखिए हम कहाँ तक देख रहे हैं, L12 तक ये करंट से रिलेटेड सेटिंग है। अच्छा, L13 में इसमें फ्रीक्वेंसी को भी सेट किया जा सकता है। और फिर बहुत सारे इसमें मोड भी दे रखे हैं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ पासवर्ड सेटिंग भी है, तो हम इतना उसमें नहीं देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी इसको सेट कर दे
कोई भी इसका बटन दबा के इसकी रेटिंग को चेंज करते, तो इससे बचने के लिए L19 मोड पे इसमें पासवर्ड सेटिंग भी दे रखी है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले जो हमने रिक्वायर्ड जो पासवर्ड है उसको डालना होगा, फिर ये डिवाइस को हम इसकी सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दे रखा है वोल्टेज। और ये डिवाइस का नाम है एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर। ये देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सामान्यतः MCBs में नीचे की तरफ से सप्लाई दी जाती है इनपुट, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें नीचे से आउटपुट लिया जाता है और ऊपर से इनकमिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कनेक्शन करते समय ध्यान दें। देखिए आप देख सकते हैं इन है, ठीक है, आप इसके डिस्प्ले को भी देख सक रहे हैं, काफ़ी ब्राइट और बढ़िया डिस्प्ले है। तो ये इस प्रकार का आज का प्रैक्टिकल था, एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस की पूरी जानकारी। ठीक है, तो ये इसकी रेंज दे रखी है, 63 एम्पियर तक ये सेट किया जा सकता है। ठीक है सर, ओके।